सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है कि गोगा नवमी कब की है, 2025 में कब मनाई जाएगी, किस प्रकार से आप गोगा नवमी पे व्रत रख सकते हो। जो लोग गोगा नवमी पे साधना सिद्धि करना चाहते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं, जिन्होंने गुरु धारण कर रखे अथवा जो बिना गुरु के, दोनों के लिए सेम विधान रहेगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे आपने देखना है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मेरी सारी सर्विस पेड है, विवरण वहीं पे मिल जाएगा। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। अब बात करते हैं कि गोगा जार पीर महाराज की गोगा नवमी के पर्व पर किस प्रकार से आप मंत्र जाप साधना सिद्धि अथवा व्रत कर सकते हो। व्रतों के नियम क्या रहते हैं और किस प्रकार से उन नियमों की आपने पालना करनी है। देखो, कुछ लोगों ने जो कर्म शुरू कर देना है, वो लोग हो सकता है कि सावन महीना जो चल रहा है, मैं आपको बता दूं, शायद 10 तारीख या 11 तारीख से भी लोग जो है कर्म में, राखी के बाद भी कुछ लोग जो है वो कर्म में बैठ जाएंगे। कुछ लोगों ने सावन का जो लास्ट सोमवार लेना है और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट वीक में जो 16 तारीख के बाद जो है, या 16 तारीख को गोगा नवमी है, तो उसी दिन से उन्होंने जो अपना कर्म कांड वो शुरू कर देना है, यानी कि अपना मंत्र जाप साधना सिद्धि उन्होंने शुरू कर देनी। गोगा जी की साधना जो लोग दीक्षित हैं वो नॉर्मल उनका नाम स्मरण नहीं करेंगे। आप चाहे ओम श्री जाहर वीराय नमः या ओम श्री गोगा देवाय नमः इन मंत्रों का जाप कर सकते हो। बाकी आप जिन गुरुओं से दीक्षित उन गुरुओं से बातचीत करके उनसे मंत्र प्राप्त कर सकते हो। और विधि यही रहेगी, आप मंत्र चाहे कोई भी हो, विधि सबके लिए सेम रहेगी। ठीक है, शाबर मंत्र है चाहे नॉर्मल मंत्र है। पहली बात है तो ब्रह्मचार्य तो हर एक साधना में रहता है, खान पीन का ध्यान सब रहता है। जो लोग व्रत रखेंगे, व्रत में आप एक टाइम ही भोजन और आहार ले सकते हो। उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आप जो खा रहे हो वो क्या चीज़ खानी है आपने। जिस प्रकार से आप संकल्प लेते हो, संकल्पित साधना और खुली सेवा दोनों प्रकार से होती है। जिन लोगों ने साधना सिद्धियाँ करनी होती है वो संकल्पित पूजा करते हैं, जिस प्रकार से उनको गुरुओं के आदेश होते हैं। तो गोगा नवमी पे आपने, ठीक है ना, रुद्राक्ष की माला, गोगा जी की फ़ोटो स्थापित कर लेनी है आपने। और जहाँ मंदिर आपने यहाँ पे रखा वहाँ पे फ़ोटो ज़रूर रखें। खीर का भोग लगना है, दूध से बनी मिठाई का भोग लग सकता है, बर्फ़ी इत्यादि का भोग लग सकता है, लड्डू और बताशों का भोग लग सकता है, कढ़ाई का भोग लग सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिन लोगों के घर में छड़ी निकलती है, छड़ी का पर्व तो ज़रूर मनाया जाएगा। छड़ी घुमाना उनका फ़र्ज बनता है, क्योंकि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेवा चलती है तो वो कार्य उनको पहले निभाना पड़ेगा। वो साधना को छड़ी के बाद ही करेंगे, जब छड़ी उनके घर पे घूम कर आ जाएगी। जिन लोगों ने लंगर भंडारे करने हैं वो लंगर भंडारे की समाप्ति के बाद भी संकल्प लेके जो है साधना में बैठ सकते हैं। और साधना के दौरान विभिन्न प्रकार के विचित्र अनुभव होते हैं, वो सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल का पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में देख लें, जिसमें मैंने कुछ निजी अनुभव बनाए हैं, मतलब कि बताए हैं, और कुछ वीडियो बनाए हैं उनमें जो मैंने अपने अनुभव जो रियल में होते हैं। और आने वाले समय में वहाँ पे और कई पॉडकास्ट, यानी कि कई ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें गोगा जार पीर महाराज के साथ जुड़ी हुई आपको रोचक जानकारी मिलेगी और बताई जाएगी। गोगा जी के व्रत कैसे रखने हैं, या गोगा जी के व्रत के क्या नियम रहते हैं, कौन सी कथा पढ़ सकते हो, क्या आपने पढ़ना है, उसके लिए आप डायरेक्टली मेरे से बुक परचेज़ कर सकते हो, जो मेरे द्वारा ही रिटर्न PDF आपको मिल जाएगी आफ्टर पेमेंट। और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और मेरे व्हाट्सएप का कैटलॉग चेक कर सकते हो, यानी कि व्हाट्सएप नंबर आप जब मेरा फीड करोगे, अपने फ़ोन में सेव करोगे, तो आप जो है कैटलॉग चेक कर सकते हो। वहाँ से भी आपको बुक का कवर पेज मिल जाएगा। गोगा जी के साथ कई प्रकार की शक्तियाँ चलती हैं, जैसे नार सिंह वीरा, रत्ना सिंह वीरा, कई प्रकार के पील और बड़ी चलते हैं, सबल सिंह चलते हैं, ठीक है। और भी कई प्रकार की शक्तियाँ जिसमें बज्जू कोतवाल है, ठीक है, बाले भांजे है। तो इन शक्तियों को भी साथ में जो है आप जब इनकी कर्म करते हो तो इन शक्तियों के भी आपको दर्शन होते हैं, और अथवा आपके ऊपर इनकी कृपा दृष्टि बनती है। जब आप इनकी साधना करते हो तो साधना अगर आप गुरु दीक्षा लेकर करोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि आप गुरु के साथ जब वार्तालाप करते हो तो उसमें गुरु आपको को ज्ञान आदान प्रदान की ही बातें बताते हैं, जिसमें आपको अगर कोई दर्शन होता तो गुरु आपका सही मार्गदर्शन करते हैं कि आपको किस चीज़ के दर्शन हो और वो चीज़ आपको क्यों दिखी और उसका रीज़न क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गुरु के द्वारा ही आपको प्राप्त होती हैं। अगर आप लोगों ने गुरु ही नहीं बना रखे हैं तो आप लोगों को वो चीज़ प्राप्त नहीं होनी है, वो चीज़ आपको दिखती नहीं है। सेवा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे आपने गुरु बना रखा नहीं बना रखा, फिर भी विधान दोनों के लिए सेम रहता है। तो 25 अगस्त 2016 को जन्माष्टमी,
ठीक है। कृष्ण पक्ष की जो जन्माष्टमी रहती है, आप उस दिन से या उससे नेक्स्ट डे आप जो है वो कर्म में बैठ सकते हो और मंत्र जाप आप जो है वो कर सकते हो। मंत्र मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें आपको रुद्राक्ष की माला, आपका आसन चाहिए और आप कुर्ता पजामा पहनकर सर के ऊपर भगवे रंग का कपड़ा बांधकर आप इनकी जो है इबादत और सेवा जो है वो पूर्ण रूप से कर सकते हो। देसी घी का आपने एक चिराग लगाना है, दीपक लगाना आपने, और खीर दे सकते हो भोग में आप, और आप जो है इनको बर्फ़ी दे सकते हो, दूध से बनी कोई भी मिठाई का आप इनको भोग लगा सकते हो। व्रत साथ में रखे हैं तो आरती चालीसा ज़रूर पढ़ें इनका, और शाम को आप भोजन ग्रहण करें, हो सके तो मीठा भोजन ही ग्रहण करें, नमक वगैरह का सेवन ना करें आप। अगर कोई व्यक्ति फिर भी नमक वाली चीज़ खाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। व्रत 3 प्रकार से रखे जाते हैं, जिसमें आप एक टाइम का भोजन ले लेते हो, या आप फलों पे ही चलते हो यानी फलाहारी रहते हो, या आप दूध पे रह सकते हो। ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार से गुरु महाराज के आदेश होते हैं उसी प्रकार से आप इन नियमों की जो है वो पालना करके साधना में आगे बढ़ सकते हो। जो लोग मेरे से दीक्षित हैं उन लोगों के लिए भी विधि यही रहेगी। मंत्र मैंने बता ही दिया, ओम श्री जाहर बिराए, इसी मंत्र का आपने जाप करना है, विधि पूर्वक आपने जाप करना है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और मंत्र साधना के दौरान ब्रह्मचार्य खंडित करना या किसी प्रकार की गलत भावना रखना, मन में उथल पुथल होना, और या फिर आपके मन में किसी प्रकार की वो बोलते हैं ना गलत थिंकिंग लेके साधना को करते हो, गलत सोच लेकर साधना को करते हो, तो आपकी साधना सफल नहीं होती है। बाकी किसी व्यक्ति की साधना के दौरान किसी व्यक्ति की समर्था होती है, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति वो बोलते हैं ना कि एक शब्द बोला जाता है औकात को लेकर, कि कोई भी व्यक्ति करता है कोई काम तो वो अपने दायरे से बाहर नहीं जाते, तो जितना जिसका लेवल होता है उसी प्रकार से वो उसको कार्य को संपूर्ण करे, उसके बाहर ना जाए। और जो लोगों के अंदर ये धारणा है कि मेरे ऊपर सवारी चौकी आ जाए, मैं सिद्धि करना चाहता हूँ गोगा जी की मेरे ऊपर चौकी चढ़ जाए, या फिर मेरे ऊपर गोगा जी के जो गण वगैरह हैं जब वो आ जाएं, तो उसके लिए आपको गुरु दीक्षा लेकर ही चलना पड़ेगा। गुरु दीक्षा लेकर साधना करोगे तो रिज़ल्ट बेटर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। इनके साथ हजरत ख्वाजा साहब, लाला वाली सरकार लाख दाता पीर, और गौस पाक सरकार 9 लाख वाली, ठीक है, और 80,000 पैगंबर और कई पीर फकीर इनके साथ चलते हैं, जो इनके जोड़े में गुरु गोरखनाथ महाराज जी के सानिध्य में सारी जो शक्तियाँ हैं वो अगवाई करते चलती हैं। चौथे किंगरे का मालिक बाबा सवल सिंह बोरी, ठीक है, जम्मू का राजा है भाई, एक जम्मू का राजा बोला जाता है। बाबा कालीवीर महाराज जो कि वजीर के रूप में, दादा नार सिंह देवान, रत्ना सिंह वीर जिसको रतन हाजी बोला जाता है, और कई प्रकार की ऐसी शक्तियाँ जो इनके साथ चलती है। दुर्गा माता होगी, काली माता होगी, नगर खेड़ा, मदानर चौगान, 5200 सुर्खी इनके कहने पे चलती है। तो साधना सोच समझ कर गुरु दीक्षा लेकर करे। मेरे दादी ज्ञान स्पष्ट अच्छी लगी। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल, सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश आदेश।